हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल साइंस विद बेबी एलिसा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आगे फिजिक्स की क्लास करेंगे और आप लोगों को मेरे फिजिक्स की आगे वीडियोस नहीं मिली होंगी मेरे चैनल पर। तो एक्चुअली हमारे एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं हो पाया। बट मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर आपकी क्लासेस रहें। तो आज आइए हम लोग आगे की स्थिति देखते हैं। हम लोगों ने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थितियों में से 4 स्थितियाँ बहुत अच्छे से देख ली थी और 5वीं स्थिति आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 5वीं स्थिति आप लोगों को याद होगा कि हमारा कहाँ पे वस्तु को रखते थे। तो वस्तु को हम लोग रखते थे फोकस पर। तो आइए हम लोग देखते हैं वस्तु कहाँ पर होगी हमारी। वस्तु फोकस पर, ठीक है, वस्तु फोकस पर। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग दर्पण लेते हैं। तो ये हमने ले लिया क्या, दर्पण। दर्पण का नाम दे देंगे M1 और M2, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी क्या ले लेंगे, मुख्य अक्ष ले लेंगे। मुख्य अक्ष में ये क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। जितनी दूरी पे फोकस होता है ध्रुव से, उतनी ही दूरी पे हमारा वक्रता केंद्र होता है फोकस से। तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब क्या करना है हमें, वस्तु चूंकि कहाँ पर रखी हुई है, फोकस पर रखी हुई है, तो हम लोग वस्तु को कहाँ पर रख देंगे, फोकस पर रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियमों में से 2 नियमों का उपयोग करना होता है। तो अब यहाँ पे एक नियम लग नहीं सकता, वो कौन सा होगा, दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि देखिए वस्तु कहाँ पे रखी है, फोकस पर रखी है ना। तो वस्तु जब फोकस पे रखी है तो प्रकाश किरण फोकस से तो जा नहीं सकती, तो ये वाला नियम नहीं लगेगा। पहला और तीसरा लगाते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो देखिए पहली प्रकाश किरण जो है हमारी, और हाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण के इस बिंदु A पर क्या होती है, आपतित होती है। और आपतन के बाद यहाँ आपतित होगी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन की घटना होगी। परावर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हमारा थर्ड रूल है जो यहाँ पे अप्लाई करना है, देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रकाश किरण को ओ डैश से प्रकाश किरण को लंबवत क्या करते हैं, इस दर्पण के बिंदु B पर आपतित करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई रूल अप्लाई होगा नहीं, तो क्या करते हैं, इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है ना। इतना पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ डैश से दूसरी प्रकाश किरण इस दर्पण पर लंब रूप जाती है और बिंदु B पे परावर्तन के पश्चात देखिए, उसके बाद प्रकाश किरण को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, लौट गई। देखिए ये और ये दोनों ही हमारी जो परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और ये देखिए जाकर के नीचे की तरफ लग रहा है कि कहीं पर जाकर के मिलेंगी, है ना। लग रहा है ऐसा कि नीचे जाकर के कहीं पर मिलेंगी, लेकिन हमें मिलते हुए नहीं दिखाई देती। तो हम लोग मान लेते हैं कि अब हमें दिखाई नहीं देनी, पता नहीं कहाँ मिले, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लिया जाता है कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी कि देखिए यहाँ पर देखिए वस्तु हमने इतनी बड़ी ली, अब यहीं पर देख लीजिए इस ज़्यादा लंबा हो गया ना, तो इसका मतलब वस्तु कैसी होगी, हमें बड़ी होगी और वस्तु नीचे की तरफ उल्टा होगी और पता नहीं नीचे काफ़ी नीचे चली जाएगी, तो बहुत बड़ी बनेगी, ठीक। और वास्तविक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी वास्तव में दोनों परावर्तित किरणें जा रही हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप टिप्पणी कैसे हो जाएगी, माना वस्तु ओ डैश दर्पण के फोकस F पर रखी हुई है। ओ डैश से 2 प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण ओ डैश है, दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश से दर्पण के बिंदु B पर अभिलंबत आपतित होती है। उस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाती है। चूंकि हमें पता है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर अनंत पर जाकर के मिलती हैं। अनंत पर जाकर मिलती है। इस प्रकार प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है, और जो कि वास्तविक वस्तु से बड़ा और
उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें इतना हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी स्थिति थी? ये हमारी 5वीं स्थिति थी। इसके बाद में हम लोग 6ठी स्थिति भी देख लेते हैं आज ही। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब हम इसके बाद इसकी 6ठी स्थिति भी आज ही देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो अब थोड़ा सा स्पीड में देखना होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी 6ठी स्थिति देख लेते हैं। 6ठी में क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण कहाँ रखी हो? फोकस और ध्रुव के मध्य में रखी हो। तो फोकस व ध्रुव के मध्य। ठीक है, फोकस व ध्रुव के मध्य। तो सबसे पहले दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? दर्पण ले लेते हैं, और फिर उसके बाद मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। दर्पण का नाम दे देते हैं M1 और M2। ठीक है, ये इसका बिंदु P हो जाएगा, और यहाँ पर कहीं पर हमारा फोकस हो जाएगा। जितनी दूरी पर हमारा क्या होता है? फोकस होता है, उतनी ही दूरी पे आगे हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ पर रखेंगे? फोकस और ध्रुव के यहाँ पे, मतलब जो प्रकाश की वस्तु होगी कहाँ रखेंगे? दोनों बीच में रखेंगे, थोड़ा सा तिरछी है तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये बीचों बीच में आ जाएगी, इसका नाम हम दे देते हैं OO'। ठीक है, अब यहाँ पे पहली प्रकाश किरण हम वैसे बिल्कुल रूल लगा देंगे। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण जो है वक्रता मुख्य, देखिए दूसरी प्रकाश किरण जो है हमारी यहाँ पर अभिलंबित आपतित होती है। होता क्या है कि अभिलंबित आपतित तो होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा परावर्तन हो नहीं सकता। तो इस प्रकाश किरण को हम लोग इस दर्पण से मिला देते हैं। दर्पण कह रहे हैं, वक्रता केंद्र से पीछे बढ़ा करके मिला देते हैं। जब पीछे मिला देते हैं तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा कि उसी मार्ग से वापस लौट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभिलंबित यहाँ आपतित हुई, और जब यहाँ पे आपतित होगी तो यहाँ पर तो परावर्तन हो नहीं सकता। तो इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया तो ये वक्रता केंद्र पर जाकर मिली, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो फिर से प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, जब वापस लौट जाएगी तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों परावर्तित किरणें देखिए ऐसे जा रही हैं। अगर दो कोई चीज़ें ऐसे जाएंगी तो क्या कभी वो मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती ना। तो ये प्रकाश किरण कभी मिलती ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्या कहा, चले कोई बात नहीं, हम इसको आगे मिला लेते हैं। इसको डॉटर करके मिलाएंगे, क्योंकि इधर वास्तव में तो मिलती नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डॉटर करके मिलाते हैं, तो हमें यहाँ पर कहीं पर इसका प्रतिबिंब देखने को मिल जाता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा सीधा बन जाता है। ठीक, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, इसका नाम लोग I डैश दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है, आप लोग स्केल से मिला लीजिएगा, आपका ये बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, माना वस्तु OO डैश दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य में स्थित है। O डैश से दो प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण O डैश से दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण O डैश से दर्पण के बिंदु B पर अभिलंबित आपतित होती है। इसे किरण को पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से जाती है, और वक्रता केंद्र से जाने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से परावर्तन के बाद लौट जाती है। इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे आगे बिंदुवत बढ़ाने पर देखते हैं तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे देखिए डॉटेड लाइन है ना, तो इनको बोलेंगे आभासी। दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण के पीछे बोलेंगे कि स्थिति तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो हम लोग कहते हैं इस प्रकार O का प्रतिबिंब I, O डैश का प्रतिबिंब I डैश, O डैश का पूरा प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो कि दर्पण के पीछे स्थित है। अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हमारी 6 स्थितियां थी। आज हम लोगों की ये 6 स्थितियां कंप्लीट हो गई हैं, और इसके आगे का हम लोग कल देखते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं। और आप
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो डालें तो आपके चैनल पर आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।